डैडी, मम्मी को लेकर आओ ना। डैडी, मम्मी के बगैर हमें नींद नहीं आती। मम्मी को लेकर आओ ना, नहीं तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। डैडी, मम्मी के बगैर हमें नींद नहीं आती। खामोश! बचपन से तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, अपनी मम्मी तुम्हारे पास। जाओ, जगह सो जाओ, वरना मार मार के बड़ा लाल कर दूंगा। क्या मिल गया आपको मेम साहब? क्या मिल गया आपको? ये गरीब मदारी बिरजू माँ की ममता, बाप का प्यार, इन्हें सब कुछ देता रहा। हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। तो फिर आपको क्या मिल गया? इस गरीब मदारी के विश्वास को तोड़कर इन मासूम बच्चों के दिल में बसी ममता को मारकर आपको क्या मिल गया? मेम साहब, जब कोई पैदाइशी अंधा होता है ना, उसे मालूम नहीं होता रोशनी होती क्या है। लेकिन जब कोई आंख वाला अंधा होता है ना, तभी उसे रोशनी की कमी महसूस होती है। मेरे बच्चों के साथ यही अत्याचार हुआ है मेम साहब। अरे हम तो पहले से ही लावारिस थे, अनाथ थे। हमें तो इस तरह जिंदगी जीने की आदत पड़ गई थी। तो फिर इन बच्चों को मां की ममता देकर इन्हें प्यार की आदत डालने की क्या जरूरत थी? जब आपको मालूम था कि आपका गुजरा हुआ कल किसी पति के पल्लू से बना हुआ है, आपकी मांग किसी के सिंदूर से भरी हुई है, आपके गले में किसी का मंगलसूत्र बना है, तो फिर मेरे बच्चों के गले में ये फंदा क्यों डाला मेम साहब? क्यों डाला? अरे ये तो बच्चे हैं, इन्हें कोई खिलौना देकर छीन लेता तो रो पड़ते। अब आप ही बताओ, ममता का खिलौना मैं कौन से बाजार से ढूंढ लाऊं? हमने मेरे परिवार को जीते जी मार डाला मेम साहब। मेरा सब कुछ बिखर गया। अब इन्हें और सुनहरे ख्वाब मत दिखाओ मेम साहब, चली जाओ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन्हें सब कुछ भुला दूंगा। मगर क्या मैं इन्हें भुला पाऊंगी? क्या मैं इनके बगैर जी सकूंगी? क्या मैं तुम्हारे बगैर? खबरदार, इन बच्चों की तरह मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। माना कि दौलत वालों की दुनिया में मैं बहुत नीचा आदमी हूं, लेकिन कभी इंसानियत की दुनिया में देखना, बिरजू तुम्हें बहुत ऊंचा नजर आएगा। बिरजू, तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। तुमने सिर्फ मेरे शादीशुदा होने की खबर सुनी है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कहानी नहीं सुनी। मगर आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी और तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। दिनेश बाबू, जो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे, अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आए। अपने बेटे अविनाश की पत्नी बनाकर उसे इस घर से ले जाऊं। ये तो क्या कह रहा है यार? देख, कहीं इनकार करके मेरी उम्मीदों को गला मत घोट देना यार। नहीं यार। मेरी बेटी तेरे घर जाएगी, मतलब पराया घर थोड़ी हुआ। वो तो मेरे घर से निकलकर मेरे ही घर में जाएगी। मगर एक बार अनिता से तो पूछ ले। अनिता, अनिता। ओम गणानान्त्वा गणपतिं नमामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपतिं नमामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिं नमामहे, रसो नमः हमजानि जगदमा पवजासि गर्भदं महा ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता। अचानक पिताजी के वकील ने आकर यह खबर दी
आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बड़ी चालबाजी और बेईमानी की है। क्या? हाँ सर, उसने कुछ कागजात के बल पर, जिन पर आपके दस्तखत थे, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, और जिसकी वजह से कानून के रिकॉर्ड में आपकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सील कर दी है। मेरे पार्टनर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। सिवाय इस मकान के मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। जो सोचा था अपनी बेटी के लिए, वो अब देकर मेरा नहीं कर सकूंगा। मुझे तो सिर्फ तेरे घर की लक्ष्मी चाहिए, तिजोरी की नहीं। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दोस्त, मुझे इस वक्त ऐसे ही सहारे की जरूरत है। चल चल। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। देखो जी, अपने दोस्त से जाकर कह दो कि दान दहेज की रस्म पूरी करे, नहीं तो अपनी बेटी को अपने घर ले जाए। मंगला, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मत छुओ मुझे। साली फूडी कोड़ी लाइने, फैक्ट्री लाइने, और मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहती है। क्या हुआ डैडी को? अब वो हमारे बीच नहीं रहे बेटी। मैं कहती हूँ उतार ये मंगलसूत्र। दे, उतार कहती हूँ, उतार। उठ, अरे उठ, निकल जा मेरे घर से। नहीं मानी, कहीं कहीं यहाँ से बाहर निकल जा। मैं इस घर अरे कहीं जा, जहन्नम की खड्डी में जा, जहन्नम की खड्डी में जा, लेकिन निकल मेरे घर से, उधर जा। अब मेरे बाबू भी नहीं रहे, ऐसा मत कीजिए। अरे यही तो होना है। वो बुढ़ा तो मर गया, सारी जायदाद अपनी छाती पे ले गया। चल जा, निकल यहाँ। फिर कभी अपनी सड़ी शक्ल मत दिखाना है। चले आते हैं अपने बाप का घर समझकर। अविनाश, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। अविनाश, मुझे बचा लो। तुम ही सहारा दोगे तो मैं जी सकूंगी। सहारा तुझे से कंगाल को हट। लेकिन वो शराब के नशे में धुत। अविनाश, अविनाश! अब तुम ही बताओ बिरजू, तुम ही बताओ, क्या मैंने तुम्हें, तुम्हारे परिवार को कोई धोखा दिया? क्या मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की? क्या मैंने इन मासूमों पर अत्याचार किया? बताओ बिरजू। अगर अब भी मैं तुम्हारी नजरों में सजा की हकदार हूं, तो इस घर से दूर होने की सजा से बड़ी सजा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अनिता जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप तो सचमुच सच्चाई और प्यार की मूरत हैं। अनजाने में ना जाने आपको क्या क्या कह दिया। आप जब तक चाहें इस गरीब मदारी के घर में राजकुमारी की तरह रह सकती हैं। क्षमा कर देना। ठीक से पकड़ बेटा, अरे गिर मंगला! जाऊंगी। देखो वकील साहब आए हैं। वकील जी नमस्ते। अरे मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे घर वकील आ गए? लो अब कोर्ट कचहरी के धक्के खाते फिरो। मंगला, ये प्रताप के वहां से वकील साहब आए हैं। ओह, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, पधारिए। अजी आप इनके लिए चाय वाय लेकर आइए, चाहिए ना? ला तो, ये मिठाई लीजिए। मैं तो आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? जी हाँ, सेठ जी का केस हम जीत चुके हैं। जीत गए। अब उनकी सारी मलकियत, सारी जायदाद
अनीता के नाम हो जाएगी। बहुत अच्छा हुआ, बड़े बड़े झुमके बनाऊंगी। अनीता नहीं दिखाई दे रही? जी अनीता बाहर? अनीता बाहर गई है, घूमने गई है। क्या है ना, जवान बच्चा है, घूमने का बड़ा शौक है। अनीता को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। जी। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो, ये तो बता के जाओ। हाथ आई हुई मिलकर जा रही है, ये तो बता के उन लोगों को कितने दिन हो गए, पैसे की सूरत कब देखने मिलेगी? ये तो पैसे की सूरत ओह माय गॉड, हर चीज में जल्दी। पता नहीं ये कहाँ होगी। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। अरे वाह, तुझे मालूम है? अरे जियो मेरे लाल, तब तो हम उसके हाथ पांव छोड़कर मना कर उसे ले आएंगे। कोशिश करेंगे, अगर वो सीधे से मान गई तो ठीक है, नहीं तो खून कर दूंगा। अच्छा खून। मुझे डर है मम्मी। क्या हुआ बेटू? डर है मम्मी। मैं तुम्हारे पास हूँ बेटू। मम्मी मुझे डर है, मुझे नींद नहीं आती। डर कैसा बेटे? मम्मी मैं तेरे पास हूँ ना, सो जा सो जा। मैंने सोऊंगा। अगर नींद नहीं आती है तो मम्मी एक कहानी सुनाएंगी। सुनाओ ना मम्मी। ऐसे नहीं, पहले तुम सब लेट जाओ, फिर कहानी सुनाऊंगी। बजरंगी सो जाओ, सो जाओ। अरे बेटा जरा सुनना। हाँ जी बोलिए। बेटे, अनीता देवी है घर में? अरे बेटी, हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। रेलवे स्टेशन पर, रेडियो स्टेशन पर, टीवी स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर, लेकिन हर स्टेशन पर टेंशन के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। हाँ बेटी, अच्छा हुआ जो तू आज हमें मिल गई। तुझे क्या बताऊं कि तेरे बगैर हमारा घर कितना सूना हो गया था, पुराना और जूना हो गया था। बेटी, पति का तो अपनी पत्नी पर अधिकार होता ही है, और फिर पत्नी तो घर की देवी होती है। हाँ, लक्ष्मी होती है। हाँ। और उस लक्ष्मी को लक्ष्मी न लाने पर घर से निकाल दिया जाता है। उसे मनहूस, कलमुही और जन्म जली का नाम दिया जाता है। उसकी इज्जत और आबरू को अपने दोस्तों में शराब की बूंदों की तरह बांटने का सौदा किया जाता है ना? क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। चले जाओ, इससे पहले कि ये जानवर इंसानियत छोड़कर वहशीपन पर उतर आए। चले जाओ। क्या अधिकार है तुम्हें मुझे अपनी बहू कहने का, और क्या अधिकार है तुम्हें मुझे अपनी पत्नी कहने का? ना मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। अब कौन सा रिश्ता लेकर आए हो यहाँ? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। देखो बेटी, तुमने अगर मुझे और दुखी किया तो मैं रो दूंगी। तुम्हें तो रोना ही चाहिए माँ, क्योंकि तुमने मेरी गाय जैसी धर्मपत्नी को कितना रुलाया। देखो, हमें हमारी गलतियों का एहसास है। चलो घर चलो, हम तुम्हें ले जाने का फैसला करके ही आए हैं। मैं कहती हूँ उतार ये मंगलसूत्र। उतार कहती हूँ, उतार। ठीक है, मैं तुम्हें खाली हाथ जाने भी नहीं दूंगी। रुको। शायद यही रिश्ते की वो डोरी है जो तुम लोगों को यहां तक खींच कर लाई। शायद यही एक पत्नी के अभिमान और गौरव का वो सबूत है जिसे तुमने पैरों तले कुचल दिया था। शायद यही तुम्हारे हाथों से बांधा हुआ मेरे गले में वो फांसी का फंदा है जिसे तुम पति पत्नी का रिश्ता कहते हो। लेकिन जब ये मंगलसूत्र गले से निकलकर हाथ में आ जाए तो इसकी कीमत पैरों में पड़ी धूल से भी कम होती है। ये रहा तुम्हारा धूल से भरा हुआ रिश्ता, और ये रहा एक धर्मपत्नी का जवाब। क्या करें बेटा, आप कैसे समझाएं? अपने पैसे गए हाथ से, रे समझ में नहीं अरे सत्यानाश!
माँ, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो क्या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं माँ, ये समस्या उंगलियों से नहीं, अनीता की गर्दन मरोड़ने से ही हल हो सकती है।